जो प्रोग्राम था कि कैसा प्रोग्राम था और किस प्रकार से जो है बच्चों को उत्साहित किया गया? ये 20वां दीक्षांत समारोह था हमारे आदर्श महिला महाविद्यालय का। दीक्षांत समारोह का बच्चों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है कि उससे बच्चों के अपने जीवन का एक पड़ाव शुरू करके वो जो उन्होंने सीखा है अब उसको प्रैक्टिकल अपनाने के लिए वो एक नए जीवन में प्रवेश करते हैं। तो इसलिए बच्चों का एक तरह से सेलिब्रेशन करना हम इस तरह से करना चाहते हैं कि बच्चों को प्राउड फील हो। कहना है इस प्रकार से जो है आदर्श कॉलेज के अंदर एक वार्षिक उत्सव का जो है प्रोग्राम किया गया, किस प्रकार से जो है छात्राओं का उत्साहवर्धन किया गया? जी, आज परम प्रसन्नता का विषय है कि हमारे आदर्श महिला महाविद्यालय का 20वां दीक्षांत एवं पारितोषिक वितरण समारोह का आयोजन हुआ है। इस आयोजन में सर्वप्रथम मैं जिन छात्राओं ने उपाधि प्रदान की है, चाहे स्नातक की है चाहे स्नातकोत्तर की है, हृदय की गहराइयों से हार्दिक बधाई देता हूँ और शुभकामनाएं भी देता हूँ कि चूँकि इन्होंने इस महाविद्यालय से अपनी डिग्री ली है तो जीवन में वो आगे भी सफल रहे। उसके साथ साथ मैं ये कहना चाहूँगा कि ये महाविद्यालय है एक ऐसा महाविद्यालय है जिसकी जब से स्थापना हुई है तब से लेकर के और आज तक किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं हटा है। इस अवसर पर मैं परमादरणीय बाबू बनारसी दास जी को भी याद करना चाहूँगा, क्योंकि जहाँ तक मेरा प्रश्न है इस महाविद्यालय के संदर्भ में तो मैंने तो जब तक वो रहे इस संसार में तब तक मैंने उनके साथ कार्य किया। जिस तरह से उनका आदेश होता था और उनका एक ही कहना होता था कि शिवरतन इस महाविद्यालय को कभी नीचे मत करते थे। तो मन में जब भी यहाँ चाहे वर्तमान में दायित्व तो मेरे पास वैश्य महाविद्यालय ट्रस्ट का है, उसके अंतर्गत वैश्य कॉलेज है, लेकिन अंदर दिल से जो जुड़ाव है वो जुड़ाव इस महाविद्यालय से है। कारण ये है कि यहाँ का एक जब आते हैं तो ऐसे लगता है कि अपनी जगह पे आ गए, कोई फॉर्मेलिटी नहीं, कोई कुछ नहीं। तो 14 साल तक तो मैंने बाबूजी के साथ काम किया महासचिव के रूप में, और उसके बाद भी अब जब भी कभी आना होता है तो ऐसे लगता है कि हम अपने महाविद्यालय में आ गए। इसका जितना भी शिक्षक वृंद है, प्राचार्य है और हमारी जो महाविद्यालय की प्रबंधकारिणी समिति है जिसके वर्तमान में अध्यक्ष अजय गुप्ता जी हैं, महासचिव अशोक वाणीवाड़ा जी हैं, प्राचार्य अलका मित्तल जी हैं, मैं इनसे भी बस एक ही बात कहूँगा कि इस महाविद्यालय की गरिमा को कभी आप गिरने मत देना, ताकि कम से कम जब तक जीवन है तब तक मन में ये रहे कि महाविद्यालय उत्तरोत्तर प्रगति कर रहा है। ठीक है, थैंक यू। क्या नाम है, क्या कहना चाहेंगे? जिस प्रकार से देखिए कॉलेज के अंदर हरियाणा संस्कृति को भी उजागर किया गया है और लड़कियों को सम्मानित भी किया गया और डिग्री भी विकसित की गई, क्या कहना चाहिए? नमस्कार, मैं संगीता शर्मा, मैं यहाँ पे बीएससी की छात्रा थी और आज मुझे बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि ये सिर्फ गर्ल्स कॉलेज है। और मैं आपको बताती हूँ कि हमारे हरियाणा में वैसे ही गर्ल्स को काफ़ी ऐसे रखा जाता है। तो मेरे पेरेंट्स ने साफ बोल दिया था कि अगर आदर्श कॉलेज नहीं होता तो हम हमारी लड़की को आगे पढ़ाते भी नहीं। लेकिन आज मुझे इतने सारे एकेडमिक प्राइजेस मिले हैं, मुझे कल्चरल में भी प्राइज़ मिले हैं। मैं यहाँ पे 3 साल में बहुत कुछ सीख के गई हूँ, कॉलेज की प्रेसिडेंट भी रह चुकी हूँ, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मुझे बहुत ग्रो करने का मौका मिला है। थैंक यू सो मच। जय हिंद। और लड़कियों का अनुभव कैसे साझा करना चाहेंगे जिस प्रकार से देखिए उन्हें हरियाणा की संस्कृति को उजागर करने का काम किया है? जी, हमारे कॉलेज में हमेशा से ही संस्कार और संस्कृति पे ध्यान दिया गया है। जैसे कि हमारा कॉलेज का नाम भी है आदर्श महिला महाविद्यालय, तो यहाँ की जो महिलाएं हैं वो आदर्श ही हैं। तो यहाँ पे संस्कृति के लिए हमेशा ही काम किया जाता है।